हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स में कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं या किस तरीके से हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो देखते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स रेफर्स टू आर्ट फॉर्म्स, वो ये कला के वो रूप हैं दैट आर परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, जिनको ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सच एस म्यूजिक, चाहे वो म्यूजिक संगीत हो, डांस हो, नृत्य हो, ड्रामा हो या कोई थिएटर रंगमंच हो। विद ग्रोइंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिस तरीके से मीडिया आगे बढ़ता चला जा रहा है, एंटरटेनमेंट की जितनी औद्योगिक है उद्योग वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहते अपॉर्चुनिटीज इन परफॉर्मिंग आर्ट्स एक्सपेंडिंग रैपिडली, उसी तरीके से तीव्र गति से भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो अवसर हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब वो आर्ट, वो कला है, वो कला के वो रूप हैं जिनको हम ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो संगीत हो इसके अंतर्गत, चाहे वो नृत्य शैली हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो रंगमंच की दुनिया हो। तो मीडिया ने और हमारे एंटरटेनमेंट, जो हमारे जो आनंद मनोरंजन करने वाले जो साधन है, जो उद्योग है, उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत कैरियर को काफी बढ़ावा दिया है और दिन प्रतिदिन इसमें कैरियर के अवसर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है। एक्टर एंड एक्ट्रेस, यानी हीरो या हीरोइन। फिल्म, टेलीविजन, थिएटर और वेब सीरीज। आप देख सकते हैं कि आज हम फिल्म के अंतर्गत एक्टर्स एक्ट्रेस देखने को मिलते हैं। टेलीविजन में हमें लोग कम कार्यकर्ता नजर आते हैं, थिएटर रंगमंच के अंतर्गत और वेब सीरीज, यानी इनके अंदर की एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में लोग अपने कैरियर को बना सकते हैं। डांसर, क्लासिकल डांसर हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी डांस करने वाला हो या कॉमर्शियल डांस या कोई प्रोफेशनल डांसर हो, वो भी डांस के आधार पर अपनी डांस वाली कला के आधार पर अपना वो कैरियर बना सकता है। म्यूजिशियन, सिंगर, अब वो चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो। अपॉर्चुनिटीज इन कॉन्सर्ट, क्योंकि बहुत सारे संगीत समारोह होते रहते हैं, उसके अंतर्गत लोग अपने कैरियर को काफी बनाते रहते हैं। चाहे वो रिकॉर्डिंग करना हो म्यूजिक के अंतर्गत, उसको प्लेबैक सिंगिंग के रूप में आ सकते, लोग कैरियर अपना बना सकते हैं। या फिर म्यूजिक कंपोजिशन, यानी लोग अपना गाना खुद जो लिखते हैं, रचित करते हैं, उसके रूप में आप अपना जीवन, अपना कैरियर बना सकते हैं। आप प्लेबैक सिंगर के रूप में आप गा सकते हैं। रिकॉर्डिंग करना है या किसी भी तरीके कंसर्ट को तैयार करना है, तो आप इस तरीके से म्यूजिशियन सिंगर के रूप में अपने कैरियर को बना सकते हैं। फिर तो कोरियोग्राफर। अब देखिए कोई भी अगर डांस है, डांस को डिजाइन करना है या उसका रूटीन क्या आगे, चाहे वो डांस कोई भी अगर फिल्म के लिए किया जा रहा है, शोज के लिए किया जा रहा है या स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाता है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और किस तरीके से उसको डांस किया जाएगा। तो कोरियोग्राफर के रूप में भी आप अपनी कैरियर को अपना सकते हैं। अब देखिए थिएटर आर्टिस्ट, प्ले राइट, देखिए रंगमंच की दुनिया पर भी, यानी ऑन स्टेज भी, स्टेज पे आप एक्टिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टेज के लिए आप जो है कहानियां लिख सकते हैं। डायरेक्टिंग प्लेज, आप डायरेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं थिएटर के अंदर। तो इस तरीके से भी लोग अपना कैरियर वहां पर बना सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कभी कभी जो है आप अपनी जो आवाज है उसको आप कलाकारों को देते हैं। तो डबलिंग फॉर फिल्म, फिल्म के लिए डबलिंग की जाती है। कार्टून, चाहे वो कार्टून को आवाज दी जाती है। ऑडियो बुक, ऑडियो जो बुक होती है उसके अंतर्गत आवाज दी जाती है। और अच्छी एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत अपनी आवाज देकर के वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी एक व्यक्ति अपनी कैरियर को बना सकता है। ड्रामा टीचर, इंस्ट्रक्टर, और आप ड्रामा किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन किस तरीके से डायलॉग होनी चाहिए, किस तरीके क्या होना चाहिए, तो एक ड्रामा टीचर के रूप में भी व्यक्ति अपने कैरियर को बना सकता है। इंस्ट्रक्टर के रूप में टीचिंग इन स्कूल, वो स्कूल में आप सिखा सकते हैं, कॉलेज में सिखा सकते हैं। और आर्ट को जो जितनी कला है, कला को आप प्रॉपरली तरीके से आप समझा सकते हैं और अपने कैरियर को बना सकते हैं ड्रामा टीचर के रूप में। सेट एंड कंज्यूम कस्ट्यूम डिजाइनर, हमें एक चीज परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी जो कलाकार होते हैं, जितनी वो ड्रेसेस को पहनते हैं,
तो उनके मन में भी होता है कि किस तरीके की ड्रेसेस पहनी जाए, या किस तरीके की ड्रेसेस होनी चाहिए, क्या कपड़ा क्या होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को भी लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, कि जहां पर वो कस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में कैरियर को बना सकते हैं, जहां पर वो स्टेज किस तरीके से सेट की जाती है, और किस तरीके से जो उसके साथी होते हैं उनकी कैसी कैसी ड्रेसेस होनी चाहिए, और फिल्म प्रोडक्शंस वालों के आधार पर उन्हें किस तरीके से डील करना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप कस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में, सेट के रूप में अपनी कैरियर को बना सकते हैं। फिर होता है कि कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइजर। कल्चर यानी सांस्कृतिक, जब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरीके से भी लोग अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। तो डिजाइनिंग स्टेज सेटिंग, किस तरीके से स्टेज की सेटिंग को डिजाइन किया जाए, कस्ट्यूम्स को किस तरीके से जो है, एक जैसे कि कस्ट्यूम जो थिएटर में है, जो रंगमंच जो नाटक चल रहा है, उसमें कौन कौन से कस्ट्यूम एक्टर्स को पहनने हैं, साइड एक्टर्स को पहनने हैं, तो उनकी जितने भी जो कस्ट्यूम को डिजाइन कैसे है, किस तरीके के कस्ट्यूम होने, किस तरीके ड्रेसेस होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी चीजों में लोग अपने डांस की बखूबी को बताते, दूसरों को समझाते हुए जो है, आप एक कस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपने कैरियर को बना सकते हैं। कल्चर इवेंट ऑर्गेनाइजर, जितने भी साथ में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनके घर से कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए होती है क्योंकि हम ये कहते हैं कि कहीं अरे उस उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ठीक नहीं थी। तो इसीलिए कल्चर, कोई भी कार्यक्रम को बनाने के लिए एक हम इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का निर्धारण करते हैं, कि जिससे कि ऑर्गेनाइजर बताते कि किस तरीके से उस इवेंट को स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके, किस तरीके उसको डिजाइन किया, तो इस तरीके से उस प्रोग्राम की प्लानिंग क्या होगी, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो किस तरीके से मैनेज किया। तो ये कल्चर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के रूप में भी व्यक्ति अपनी कैरियर को बना सकता है। फिर आता है रेडियो जॉकी। अब आरजे, आरजे का काम भी करना होता है ऑन आईवी, यानी फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलता है, यानी फिफ्थ सेमेस्टर नहीं, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर देखने को मिलता है कि जो कि आरजे का काम कर कर व्यक्ति, या टीवी पर एंकरिंग का कार्य करके व्यक्ति अपने कैरियर को भी बना सकता है। तो उम्मीद करती है लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।